Assalamu alaikum dear students, welcome to physics class. I am your teacher Amir Sohail. Today we will discuss second condition of equilibrium. Its statement is that the sum of all torques acting on a body is equal to zero. किसी भी बॉडी पर तमाम टॉर्क्स जो लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट ज़ीरो होगा, उनका सम ज़ीरो होगा. ठीक है. सो टॉर्क्स हमें पता है कि टॉर्क्स and we will study it in later topics, in later chapters, that torque produces एंगुलर एक्सेलरेशन. टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है. टॉर्क जो है एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाता है, एंगुलर वेलोसिटी को कम भी करता है, यानी एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करता है. ठीक है. जब तमाम टॉर्क्स को आप ऐड करें, किसी बॉडी पे किसी पॉइंट पे लगने वाले टॉर्क्स को आप ऐड करते हैं और उनका रिज़ल्ट आपके पास ज़ीरो आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी के एंगुलर वेलोसिटी में कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ यानी चेंज नहीं आ रहा. एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है. एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो. ठीक है. सो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म्स है. समेशन ऑफ टॉर्क्स इक्वल टू ज़ीरो. नेट टॉर्क आप इस तरह भी कह सकते हैं इज इक्वल टू ज़ीरो अबाउट एनी पॉइंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी पॉइंट के थ्रू, पॉइंट आपकी मर्ज़ी का होगा. ठीक है. जो भी पॉइंट ले ले और उस पॉइंट के इर्द गिर्द आप तमाम टॉर्क्स लेते हैं, उनका रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाए, इट मीन्स नेट टॉर्क्स आर ज़ीरो. सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड फॉर दिस बॉडी. ओके. एंगुलर एक्सेलरेशन इज ज़ीरो एंड एंगुलर वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट. इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, समेशन ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क माइनस summation of anti-clockwise torques is equal to zero, या summation of anti-clockwise torques minus summation of clockwise torques is equal to zero. clockwise means कि जो क्लॉक के डायरेक्शन में लग रहे हो. ठीक है. एंटी क्लॉकवाइज मीन्स जिस तरफ घड़ी घूमती है, घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो. अगर आप इसको इस तरफ शिफ्ट करें तो ये हो जाएंगे समेशन ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क्स इक्वल्स टू समेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स. ये सब बातें जहन में रखें और इस पे हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं. ये एक सैम्पल एग्जांपल है. ठीक है. आप इसको सही तरीके से समझें और फिर इस पे बुक के जितने भी सारे एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करें. ठीक है. तो जब इसको समझेंगे तो वो आसानी से आप हल कर सकेंगे. ठीक है. लेट्स से ये हमने एक रॉड कह लें या कोई मेटल प्लेट कह लें, जिसको हमने सस्पेंड किया किसी फिक्स सपोर्ट के साथ इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग के थ्रू. स्ट्रिंग 1 के थ्रू जो टेंशन है उसको हमने T1 कह दिया, 2 के थ्रू हमने T2 कह दिया. ठीक है. इस रॉड का जो वेट है उसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं. ठीक है. और इसका मास लेट से हमें गिवन है, मास इज़ 10 kg. तो इसका वेट हम मालूम कर सकते हैं, W इज़ इक्वल टू mg, 10 मल्टीप्लाइड बाई g की वैल्यू 10 विच इज़ 100 न्यूटन. मतलब इस प्लांक का, इस तख्ते का जो हमारे पास वेट बन रहा है वो है 100 न्यूटन. फिर हमने एक और यहाँ एक बॉक्स रख दिया, एक स्मॉल बॉडी रख दी जिसका मास हमें गिवन है 5 kg. ठीक है. और इसका भी हम वेट मालूम कर लेते हैं. वी रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल w, सो मल्टीप्लाइड बाई g, 5 मल्टीप्लाइड बाई g mg विच इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन. तो इसका वेट हो गया 50 न्यूटन. ठीक है. अब हम इस जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हम क्या मालूम करेंगे, व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ T1 एंड T2. टेंशन 1 एंड टेंशन 2 की वैल्यूज़ हमने मालूम करनी है. ये बज़ाहिर तो आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन आपने इस पे इतनी प्रैक्टिस करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस पे कि आप सेकंड्स में इसको सॉल्व कर सकें. ठीक है. सो लेट्स डू इट. आपने पहले फर्स्ट कंडीशन इस पे अप्लाई करना है, विच इज़ समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है. यहाँ पर अगर आप देखें एक्स एक्सिस में कोई फोर्सेस नहीं है, सारे वाई एक्सिस में लग रहे हैं. सो T1 ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव हमने लिया. T2 ऊपर की तरफ है, हमने पॉजिटिव लिया. नीचे की तरफ दो फोर्सेस है, कैपिटल W एंड स्मॉल w. इस प्लंक या इस रॉड का वेट और इस स्मॉल ऑब्जेक्ट का वेट, बॉक्स का वेट, इनको हम माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ है. अगर इनको पॉजिटिव लेते हैं तो इनको नेगेटिव लें. ठीक है. सो T1 प्लस T2 माइनस W माइनस स्मॉल w इक्वल्स टू ज़ीरो. इन दोनों को इधर शिफ्ट करें तो दोनों प्लस हो जाएंगे. T1 प्लस T2 इक्वल्स टू
कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg, ठीक है। ओके, आप इसकी वैल्यू इन दोनों को जो है यहाँ पर पुट करें। कैपिटल M 10 है, g की वैल्यू 10 है, स्मॉल m 5 है, g की वैल्यू 10 है। इससे आपके इसको सॉल्व करें 150 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इससे न तो हमारे पास T1 आ गया न T2 आ गया। हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। सेकंड कंडीशन से शायद हमारे पास कुछ निकल आए। सेकंड कंडीशन में हम इस प्लांक के थ्रू कोई पॉइंट चूज़ करेंगे जिस पे हम सपोज करेंगे कि सारी टार्क्स इस पॉइंट के गिर्द हैं, ठीक है। तो आपके जहन में ये पॉइंट आ रहा होगा कि लेट्स से इस पॉइंट को हम चूज़ करते हैं तो ये वाला इसको ऐसे घुमा रहा है, ये वाला ऐसे घुमा रहा है और ये वाला ऐसे घुमा रहा है। इस पॉइंट को, इस पॉइंट के गिर्द ये प्लांक घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट कि आपने क्या करना है, आपने ऐसा पॉइंट लेना है कि जहाँ पर आपके पास एक अननोन फोर्स आ रहा हो। जैसे हम इस पॉइंट को ले सकते हैं, यहाँ पर अननोन फोर्स है T2 जिसकी वैल्यू हमें अननोन है। ये है, ये पॉइंट भी हम ले सकते हैं जिस इस पॉइंट पे जो है ना एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि T1 है, ये भी अननोन है, ठीक है। अगर आप इसको लेते हैं ये, तो ये वाले हमारे पास नोन है, ये कैपिटल W भी नोन है या स्मॉल w भी नोन है, तो इनको ना लें, ठीक है। ये नोन है आपके पास, ये आप या ले लें या ये ले लें। तो हम इस पॉइंट को लेते हैं। ये हम अननोन वाला पॉइंट क्यों लेते हैं जहाँ पे अननोन फोर्स एक्ट कर रहा हो? क्योंकि इस पॉइंट पे इस अननोन फोर्स का टार्क ज़ीरो होगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है, एक्सेस ऑफ रोटेशन, उससे पास कर रहा है। इट्स दैट्स वाई इसका टार्क हम काउंट नहीं करेंगे। यानी इस फोर्स का जब आप टार्क मालूम करेंगे तो टार्क इक्वल्स टू, लेट्स से टार्क 1 इक्वल्स टू T1, दिस इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है? कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, वी विल सी इट। ओके, तो हम इस पॉइंट पे अप्लाई करते हैं समेशन ऑफ ऑल टार्क्स इक्वल टू ज़ीरो। समेशन ऑफ ऑल टार्क्स इक्वल टू ज़ीरो। आपने याद रखना है कि क्लॉकवाइज को हमने नेगेटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स को हमने पॉजिटिव लेना है। अगर आप इसके अपोजिट चले जाए कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। इसको पॉजिटिव ले, इसको नेगेटिव ले, लेकिन जो कन्वेंशन है वो ये है कि हम क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। सो पहला वाला जो है इस पॉइंट के गिर्द, इस पॉइंट के गिर्द हमारे पास ये जो T1 है ये टार्क प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट का यहाँ से या इस फोर्स का यहाँ से फासला कितना है? दैट इज़ ज़ीरो, ज़ीरो है हमारे पास। और फिर आप इसको देखें, ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। व्हाट इज़ इट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। और इसको आप देखें, ये इस पॉइंट को पकड़े तो ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ ऐसे जाएगा। यानी इस पॉइंट को आपने फिक्स रख दिया तो ये ऐसे तो नहीं घूम सकता, तो ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। और इस पॉइंट को आप पकड़ेंगे तो ये स्मॉल w किस तरफ लेके जा रहा है? ये भी ऐसे लेके जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज। तो कैपिटल W का टार्क भी क्लॉकवाइज है, स्मॉल w का टार्क जो है वो भी क्लॉकवाइज है, और इसका टार्क हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। यही बातें हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। सो T1.0 डिस्प्लेसमेंट मैंने ज़ीरो लिया है, क्यों? क्योंकि T1 उस पॉइंट से बिल्कुल भी दूर नहीं है। माइनस W.50, W.50 ये कैपिटल W है, और कैपिटल W कहाँ पे एक्ट कर रहा है? बिल्कुल दरमियान में। तो जब प्लांक पूरा जो है वो 100 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो ये दरमियान तक, यहाँ तक ये फासला कितना होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। और ये जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट, ये हमने इस साइड से 40 सेंटीमीटर के फासले पे रखा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 ये हो गया और 50 ये हो गया। तो कैपिटल W का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से वो 50 सेंटीमीटर है, स्मॉल w का जो डिस्टेंस है यहाँ से वो क्या है? 60 सेंटीमीटर। याद रख के वहाँ हम पुट करेंगे। सो अब आ जाए यहाँ पर, माइनस W.50 माइनस स्मॉल W.60 प्लस T2 का डिस्टेंस आप देख ले, शेप में डायग्राम में आपको 100 नज़र आएगा। यहाँ आप देखें ये T2 है, ठीक है, तो T2 यहाँ से कितना दूर है?
100 सेंटीमीटर, दिस 100 सेंटीमीटर, ये एंड पे लग रहा है, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा इस तरफ आपको लग रहा है तो ये मैंने ड्राइंग में थोड़ा सा इसमें वो किया है, आप इसको इस एंड पे कंसिडर कीजिए तो ये 100 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम 100 ले लेते हैं और देखें मैंने इसको नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव और इसको प्लस लिया है, क्यों? ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो इसको आप सॉल्व करें, -100/50 -50/60, कैपिटल W की वैल्यू, स्मॉल w की वैल्यू और प्लस T2 × 100 -5000 -3000 प्लस 100 T2 = 0, ये -800 हो जाएगा। उस तरफ जाएगा तो +800 हो जाएगा, ये देखिए +800 और ये 100 T2 हैं, 2 ज़ीरोज़ यहाँ कट गए, T2 = 80 न्यूटन, आपके पास 80 न्यूटन आ गया। अगर तो आप यहाँ पर ये पॉइंट लेते तो आपके पास ये जो हमने सोल्यूशन की, यहाँ आपके पास डायरेक्ट आंसर ना आता T2 का, ठीक है। T2 का डायरेक्ट आंसर आपके पास ना आता, बल्कि आपके पास एक इक्वेशन आ जाता और वो इक्वेशन पर आप इस इक्वेशन के साथ इसके साथ कंपेयर करते तो फिर आपके पास कहीं आंसर निकलता। जब आप ऐसे पॉइंट को लेते हैं जहाँ पर एक अननोन फोर्स हो तो आपके पास एक आंसर डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। सो ये याद रखें। अब ये आपके पास T2 80 आ गया, तो यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, T2 80 पुट करें तो T1 क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा। सो T1 और T2 की वैल्यूज़ आपके पास इस तरह आ जाएंगी। इसके क्वेश्चंस जो है वो थोड़े लंबे होते हैं, ठीक है। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पे जो क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपने इसको बहुत टाइम देना है, इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और मुश्किल MCQs के साथ अपने आप को आदी करना है और अपना टाइम ऑफ सोल्यूशन वो डिक्रीज़ करना है कि आप थोड़े टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, ठीक है। सो तमाम एग्जांपल्स मैं फिर कह रहा हूँ और न्यूमेरिकल्स आप बुक के सॉल्व करें, बार बार सॉल्व करें ताकि आप उसको समझ भी सके और आपके हाथ उसके साथ आदी हो जाएं। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।